नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान से जुड़ी हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जीवन में विदेश यात्रा करना बहुतों का सपना होता है। कुछ का ये सपना पूरा भी होता है, मगर वहीं कई बार ऐसा होता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी हमारी विदेश यात्रा नहीं हो पाती। उसमें बहुत व्यवधान उत्पन्न होता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनके जरिए आप विदेश यात्रा के अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आचार्य जी, अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग योजनाएं बनाते हैं कि विदेश में रहकर हम पढ़ाई करेंगे, अगर वो छात्र हैं तो, और यदि पढ़ाई पूरी हो जाती है तो विदेश में नौकरी करने का, सेटल होने का बहुत लोगों का सपना होता है। लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं होता है। सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं, अगर आप आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, उसके बावजूद ऐसी बहुत सारी परेशानियां आती हैं जिससे आप विदेश नहीं जा पाते, वहां पर अपनी इच्छा के अनुसार आप काम नहीं कर पाते। सबसे पहले आपसे हम यही समझेंगे कि आखिर ये परेशानियां होती क्यों हैं, ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में किस तरह का दर्शन देखने को मिलता है। जी, इसमें सबसे पहला तो जब हम ज्योतिष शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, जी। तो सबसे पहले क्योंकि हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि हमारा जो भी ये जीवन है, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें मिला है। तो आपके जन्म के समय से ही ये चीज़ें तय हो जाती है कि आप इस जीवन में विदेश जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं या जो भी बच्चे नौकरी के लिए बाहर देश विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले अगर आप अपनी पत्रिका का विस्तृत विश्लेषण करा लें तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पत्रिका में विदेश यात्रा का योग है या नहीं। अगर विदेश यात्रा का योग होगा और मान लीजिए आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तब भी हमने कई बार देखा है ऐसे बच्चों को जो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि कहीं किसी को स्कॉलरशिप मिल गया, कहीं किसी ने उनके लिए अरेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपके पत्रिका में अगर योग होगा तो ऐसी स्थिति में विदेश जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है। इसलिए कोई भी प्रयास करने के पहले अगर आप इस चीज़ को जान लें और अच्छे से समझ लें कि आपके पत्रिका में विदेश यात्रा का योग बना है या नहीं, अगर आपको ये पता चल जाएगा फिर आप उसके हिसाब से आगे तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल, यदि आपकी पत्रिका में योग है तो उसके बाद आप आगे की चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। आचार्य जी, आज के दौर में अगर हम देखें तो विदेश जाना एक बहुत आम बात मालूम होती है, लेकिन वहीं 25 से 30 साल यदि हम पीछे जाएं या फिर उसके भी बहुत पहले जाएं, तो एक दुष्कर काम ये माना जाता था। गिने चुने लोग ही विदेश जा पाते थे, और उस समय अगर कहीं किसी की नौकरी विदेश में लग गई तो एक बहुत बड़ी बात ये भी होती थी। लेकिन आज के संदर्भ में ऐसा नहीं है, पंडित जी। तो बिल्कुल इस संबंध में अगर हम देखें तो 25-30 साल पहले मैं नहीं कह सकता, और कहूँगा कि अगर हम 1500 साल पहले जाएं तो जो विदेश यात्रा का योग है ये बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता था। ये तो एक पृथकतावादी योग था। ऐसा देखा जाता था पहले के समय में कि अगर किसी की पत्रिका में इस प्रकार का योग है और कोई घर परिवार से बाहर निकल गया, लोगों को मजबूरी में घर परिवार से बाहर जाना पड़ता था क्योंकि लोग परिवार में समूह में रहते थे। उस स्थिति में अगर कोई घर छोड़कर चल दिया तो वापस आएगा या नहीं आएगा ये भी उसके हाथ में नहीं होता था। तो काफ़ी दुष्कर योग था इस प्रकार का, और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे युग का परिवर्तन हुआ और आज के संदर्भ में जैसा कि आपने कहा कि लोग विदेश में कैरियर के रूप में मानते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आज के समय में ये उतना वो नहीं रह गया। फिर भी जहाँ तक विदेश यात्रा का संबंध है तो हम योगों की चर्चा करते हैं, किन योगों में व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है और किन योगों में नहीं कर सकता। तो सबसे पहला आता है, अगर आपकी पत्रिका में लग्न भाव का कारक ग्रह जो भी ग्रह है अगर उसका संबंध 9वें भाव से हो गया या 12वें भाव से हो गया तो इस बात का प्रबल संभावना रहता है कि वो व्यक्ति इस जीवन में विदेश यात्रा करेगा, क्योंकि 9वां और जो 12वां घर है ये लंबी यात्राओं का योग है, और पत्रिका में जो तीसरा घर है या 6वां घर है तो ये छोटी यात्राओं का रहता है। तो मूल रूप से अगर 9वां या 12वां घर का संबंध लग्न से हो गया तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रबल विदेश यात्रा का योग उसके पत्रिका में बन जाता है। दूसरा, ऐसा भी देखा गया है कि कई बार आपकी पत्रिका में 4 या 5 ग्रह एक साथ हैं, विशेष रूप से 12वें घर पे हों और उन पर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में भी एक ग्रह की महादशा में दूसरे की अंतर्दशा में लोग विदेश यात्रा के लिए बाहर देश जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पत्रिका से बहुत आसानी से और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है
कि व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्रा का योग है नहीं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि बहुत पहले, आज से, उस समय ऐसा होता था, आज से करीब 50-60 साल पहले, 40 साल पहले, आप देखेंगे कि जो भी बड़े और बुजुर्ग रहते थे वो लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते थे। तो ऐसा करते थे जब वो 60-70 साल की उनकी उम्र हो जाती थी, तो उस समय सारा कुछ जो भी जिम्मेदारियां हैं जब उससे निवृत्त हो जाते थे, तो अपने जो भी बच्चे रहते थे उनको सारा कुछ सौंप कर जाते थे और ये बोल के जाते थे कि हम वापस आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ऐसा समझ लें कि हम कहीं ना कहीं कैलाश में या हिमालय में कहीं पे हम लुप्त हो गए। इस प्रकार से, इस प्रकार का संकेत देकर जाते थे। और जब भी कोई व्यक्ति आज से 30-40-50 साल, 60 साल पहले जाता था तो बहुत बड़ा आयोजन होता था घर परिवार में, और उसके बाद वो सामान लेकर निकल जाता था। और कुछ बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग लौट के भी नहीं आ पाते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज से 50 साल पहले बहुत दुष्कर योग था, लेकिन आज के संदर्भ में जहाँ हर प्रकार की गाड़ी घोड़े की सुविधा है, ट्रेन है, प्लेन है, ऐसे स्थिति में ये उतना दुष्कर नहीं रह गया। फिर भी जहाँ तक विदेश यात्रा का संबंध है, तो पत्रिका में अगर योग होगा तब आप आसानी से जा पाएंगे, और योग नहीं होगा तो आप आसानी से जा नहीं पाएंगे। हमने बहुत सारे लोगों की पत्रिकाओं में देखा, अच्छे बड़े बड़े घर के लोग हैं, लेकिन उनकी पत्रिका में स्पष्ट योग नहीं होता है, तो कई बार वो लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन जा नहीं पाते। कई बार उनका टिकट कैंसिल हो जाता, कई बार जाते समय फ्लाइट दिक्कत हो जाता। तो अक्सर देखा गया है कि लोग आसानी से विदेश नहीं जा पाते। जी बिल्कुल आचार्य जी। और जिस तरह से आपने बताया कि पहले पत्रिका में देखा जाता है, कुंडली में परखा जाता है कि आपके योग है या नहीं। लेकिन यदि आचार्य जी किसी राशि का जातक है, वो विदेश जाना चाहता है लेकिन कुंडली में योग ही नहीं है, तो क्या कोई ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे कि उसकी कुंडली में कुछ ऐसे परिवर्तन हो, कुछ ग्रह की स्थिति मजबूत हो कि उसकी विदेश यात्रा सफल हो सके? हाँ, तात्कालिक परिस्थिति में इस प्रकार के योग को बनाया जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है। खासकर आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यात्रा के लिए देश विदेश जाते रहते हैं, खासकर आसपास के कंट्रीज़ में जाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह की स्थिति में ये योग बन सकता है। इसमें करना ये होता है कि जब भी आपकी पत्रिका में 9वें या 12वें घर से संबंधित ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा है या महादशा है, उस दौरान 12वें घर से संबंधित अगर मान के चलिए 2 से 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनसे संबंधित जो भी अंतरदशा आएगा, अगर उन ग्रहों का हम किसी भी प्रकार से उपाय कर लें तो काफ़ी इस बात की संभावना रहता है कि छोटी यात्राओं का योग बन जाता है। लेकिन अगर परमानेंट कोई विदेश जाना चाहता है तो इस प्रकार के योग को, ऐसा जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैं अपने बारे में ही कह सकता हूँ, इतना आसान होता नहीं है। व्यक्ति ये जरूर कर सकता है कि उपाय करके कुछ समय के लिए विदेश चल दे और कुछ समय के बाद फिर उसे वापस आना पड़े। ऐसा हो सकता है कि वो हर 2-3 साल, 4 साल में बाहर जाएगा, फिर इस बीच में जैसा योग बनेगा तो वो वापस आ जाएगा। आना जाना वो कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों को आप देखेंगे कि जो 18-20 साल, 21 साल होने के बाद पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं और फिर वहीं जाकर बस जाते हैं, फिर वो वापस देश आते भी नहीं। तो कभी भी आएंगे तो 2-4 साल में, 5-10 साल में आएंगे या 2-4 दिन के लिए आएंगे। तो आपकी पत्रिका में इस प्रकार का प्रबल योग रहता है कि आपकी पत्रिका में जन्म स्थान से बाहर अगर लग्नेश का संबंध कहीं ना कहीं 12वें भाव से हो गया, और खासकर 2 से 3-4 ग्रहों के साथ उनका कोई संयोग बन गया और उसमें पाप ग्रहों का कहीं दृष्टि हो गया, तो इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। हमने एक चीज़ विशेष रूप से अपने जीवन में देखा कि जो भी बच्चे आईटी से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित विषय में, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों में कई लोगों की पत्रिका में इस प्रकार का यात्रा का योग दिखता है। और फिर बाद में देखा गया कि ये बच्चे कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूरोप के अदर अलग कंट्री में चल देते हैं, और ज़्यादातर कई बच्चे फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। तो आपकी पत्रिका के माध्यम से इस बात को जाना और समझा जा सकता है कि आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग रहेगा या नहीं। बिल्कुल, तो पत्रिका के माध्यम से ये जाना और समझा जा सकता है कि यात्रा, विदेश यात्रा का योग है या नहीं। आचार्य जी, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पत्रिका में कुछ घर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उत्तरदायी माने जाते हैं विदेश यात्रा के लिए। इन घरों पर भी आप प्रकाश डालें, और हम चाहते हैं कि जातकों को आप समझाएं भी कि अपने पत्रिका में वो किस तरह से इन घरों को देख सकते हैं, किस तरह के संकेत मिलते हैं पत्रिका में, जिससे ये पता चलता है कि आप कभी भविष्य में विदेश जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने बार बार जिक्र किया, 12वां घर एक बहुत महत्वपूर्ण घर है, उसके साथ 9वां घर भी काफ़ी महत्वपूर्ण घर है। जिस भी जातक की पत्रिका में लग्न का संबंध 9वें भाव से हो गया या लग्न का संबंध 12वें भाव से हो गया, तो ये दो घर है 12वां 9वां, जो प्रबल यात्रा के कारक बनते हैं। इसके साथ ही तीसरा और जो 6वां घर है, ये छोटी यात्राओं का, खासकर तीसरे घर से संबंधित दशा अंतरदशा जब भी आती हैं तो व्यक्ति छोटी छोटी यात्रा करता है। हालांकि आज के संदर्भ में जब आपका फ्लाइट है, ट्रेन है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है,
लेकिन आप अपने देश में कहीं यात्रा कर पाएंगे, आसपास की किसी जगह पे आप यात्रा कर पाएंगे। लेकिन विदेश यात्रा के लिए आपके पत्रिका में 9वां और 12वां घर का प्रबल रहना काफ़ी आवश्यक है। इसके साथ एक और घर भी देखा गया है जो विदेश यात्रा में काफ़ी मदद करता है, वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव में अगर योग किसी प्रकार का बन रहा है तो ऐसा हमने देखा अपने अनुभव में कि अष्टम भाव से संबंधित जब भी ग्रहों की दशा अंतर्दशा होती है तो व्यक्ति समुद्र के आसपास के देशों में यात्रा करता है, पानी के आसपास में, जैसे कि मान के चलिए भारत के समुद्र से लगा हुआ जैसा दुबई हो गया उसके साथ ही आपका सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, या ऐसे देश जो भारत के आसपास से जुड़े हुए हैं, मॉरिशस हो गया, मलेशिया हो गया। तो ऐसे स्थिति में जब अष्टम भाव से योग बनता है तो समुद्र के आसपास के कंट्री में जाने का ज़्यादा संयोग बनता है। लेकिन 9वें और 12वें घर से जब भी इस प्रकार का कभी कोई योग बनता है तो उस स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा और लंबी यात्रा करेगा। इसके साथ ही हमने एक योग और भी बताया कि जब भी 4 या 5 ग्रह, अगर मान के चलिए अष्टम में 3-4 ग्रह हैं और किसी ग्रह की उस पर दृष्टि है, या तो किसी की पत्रिका में 12वें घर में 3-4-5 ग्रह हैं, खासकर लग्नेश भी 12वें घर पे है और किसी पाप ग्रह की उस पर दृष्टि है, तो एक ग्रह की दशा में दूसरे की अंतर्दशा में इस प्रकार का लंबी यात्रा का योग उनके पत्रिका में विशेष रूप से बन जाता है। कई बार हमने ऐसा भी महसूस किया कि पत्रिका में सूर्य ग्रहण है, सूर्य राहु के साथ है या केतु के साथ है, चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा राहु के साथ है या केतु के साथ है, और खासकर वो 12वें घर पे है, तीसरे घर पे है, 9वें घर पे है, और फिर उन पर 1-2 ग्रहों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में भी देखा जाता है कि वो लोग अपने जन्म स्थान से बाहर के स्थान पर यात्रा करते हैं और उसके साथ ही वो लंबी यात्रा भी करते हैं। इस प्रकार से 8वां घर, 9वां घर, 12वां घर, तीसरा घर, 6वां घर, ये ज़्यादातर ये ग्रह जो भी भाव हैं ये भाव यात्रा को दर्शाते हैं। बिल्कुल, ये तमाम घर जो हैं वो यात्रा को दर्शाते हैं। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इनके अलावा ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में जिससे व्यवधान उत्पन्न होता है? बार-बार यदि कोशिश करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, कभी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कभी पासपोर्ट नहीं बन पाता है और कभी-कभी नौकरी के लिए इंटरव्यू भी दिया जाता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह की स्थिति देखी जाती जब आपकी पत्रिका में योग कमज़ोर होता है। जैसे कि हमने बताया 12वां 9वां घर इन ग्रहों के जब भी दशाएँ आती हैं तो इस प्रकार का योग बनता है। कई बार हमने देखा कि व्यक्ति जब परीक्षा तो कोई दे रहा है या विदेश जाना चाह रहा है या वीज़ा का अप्लाई कर रहा है, उस समय इन दशाओं ग्रहों की दशाएँ नहीं होती। तो इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति कोशिश तो करता है लेकिन यात्रा का योग कहीं न कहीं उसकी पत्रिका में नहीं बन पाता है। तो जब भी ग्रहों की दशाएँ आएँगी तो उस दिशा में आपकी पत्रिका में यात्रा का प्रबल योग बन जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो ऐसा चाहता है कि वो विदेश यात्रा करना चाहता है या नौकरी के लिए प्रयास करता है तो ज्योतिष शास्त्र उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि गोचर में, जबकि प्रेजेंट ट्रांजिट जो प्लैनेट्स का होता है, गोचर में क्या इस प्रकार का कोई योग है, आपकी पत्रिका में दशा अंतर्दशा में कोई इस प्रकार का योग है जो आपके इस कार्य में मदद कर रहा है, और नहीं कर रहा है फिर इसका उपाय भी हम कुछ हद तक कर सकते हैं। इन ग्रहों के रत्नों को, यंत्र को, मंत्र को, इन सारे उपायों को करके भी कुछ हद तक योग को बनाया जा सकता है। लेकिन अगर नैसर्गिक रूप से आपकी पत्रिका में इस प्रकार का कोई योग नहीं है तो फिर आपको बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बन पाता। कई बार हमने देखा लोगों को कि वहाँ से कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन कॉल लेटर मतलब आखिरी मोमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कत आ जाती है कि वो लोग नहीं जा पाते। तो इस संबंध में अगर ज्योतिष शास्त्र का अगर आप सहारा लेते हैं और इसके आधार पर, आपकी पत्रिका के आधार पर जिन जो बाधक ग्रह हैं, मतलब जब भी आप देखेंगे इस प्रकार की पत्रिका में तो कुछ ग्रह जो आपका योग बनाते हैं और कुछ ग्रह आपके योग को बिगाड़ते हैं। तो जो भी ग्रह आपके योग को बिगाड़ रहा है उन ग्रहों की आप शांति कर लीजिए। इसके साथ ही कुछ यंत्र भी बनता है जो विदेश यात्रा में कारगर रहता है, तो विदेश यात्रा योग का यंत्र आप धारण कर लीजिए। साथ ही कुछ रत्न भी आपकी इसमें मदद करते हैं। मान के चलिए आपका 12वां यात्रा करना चाह रहे हैं, 12वां और 9वां घर कमज़ोर है तो इनकी दशाएं हैं, ऐसी स्थिति में इन ग्रहों से संबंधित रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज़ों को आप किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप इसका लाभ ले पाएंगे। इसलिए जब भी आप इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, चाहे नौकरी के संबंध में हो, तो ऐसी स्थिति में जो कोई विशेष कार्य आपका रहता है तब आपको क्या करना चाहिए कि किसी अच्छे आचार्य जी से पहले परामर्श कर लें, फिर उसके हिसाब से जो समय बनता है आपकी पत्रिका में उस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण लाभ ले पाएंगे और जो आपका मकसद है, जिस मकसद के उद्देश्य से आप ये कार्य करना चाहते हैं उसमें भी आपको पूर्ण सफलता मिलेगा। बिल्कुल। आचार्य जी, आपने रत्नों और यंत्रों की बात की, हम विस्तार से उसमें समझना चाहेंगे ऐसे कौन-कौन से
रत्न या उपरत्न ज्योतिष शास्त्र में बहुत उपयोगी माने गए हैं, जिससे यदि कोई जातक धारण कर ले तो बहुत प्रबल योग उसके जीवन में बन जाते हैं कि वो विदेश यात्रा कर सकता है। बिल्कुल। इस स्थिति में कोई विशेष ग्रह का रत्न धारण करना आवश्यक नहीं है। जैसे कि हमने कार्यक्रम में बताया कि 12वां घर हमारे लंबी यात्रा को दिखाता है, 9वां घर हमारी लंबी यात्रा को दिखाता है। तो आपके पत्रिका में अगर 9वां घर और 12वां घर इससे संबंधित अगर जो भी ग्रह है उनके रत्न आपको धारण करना पड़ेंगे। ऐसा कोई विशेष रत्न नहीं है कि आप पुखराज पहन लें या नीलम पहन लें या माणक पहन लेंगे तो आप विदेश यात्रा करेंगे। आपकी पत्रिका ये निर्धारित करता है कि आपको विदेश यात्रा के लिए नीलम धारण करना पड़ेगा या माणक धारण करना पड़ेगा या फिर पन्ना धारण करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी पत्रिका में विदेश यात्रा के लिए उत्तरदायी ग्रह हैं उनका उपाय आपको करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि अगर अपन पुखराज पहनेंगे तो ही यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक बहुत गूढ़ विषय है और अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए तो उसके लिए आपको इसकी गहराई पे जाना पड़ेगा। कई बार हम हड़बड़ी में जाकर कुछ भी यंत्र रत्न धारण कर लेते हैं, फिर हमें लाभ नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि ज्योतिष शास्त्र गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको गहराई से इसके अंदर जाकर अध्ययन करना पड़ेगा और उन ग्रहों का रत्न आपको धारण करना पड़ेगा जिसके कारण आपका योग कमजोर पड़ रहा है और जो ग्रह बाधक ग्रह बन गए हैं आपकी पत्रिका में उनको आपको शांति करनी पड़ेगी। तो अगर आप सही ढंग से इस प्रकार का उपाय करते हैं, इसके लिए कुछ अनुष्ठान की जरूरत पड़ती है तो उस अनुष्ठान को भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे आपका योग प्रबल बन जाएगा और जो समय निर्धारित रहेगा आपकी पत्रिका के आधार से उस समय में निश्चित तौर पे आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। बिल्कुल, समय निर्धारित रहेगा, उसमें आप विदेश यात्रा भी कर पाएँगे। और जिस तरह से आचार्य जी कह रहे हैं कि जब भी आप किसी रत्न, उपरत्न या फिर यंत्र का सहारा लें, तब आप निश्चित तौर पर विषय विशेषज्ञ से चर्चा करें और उसके बाद ही इस रास्ते पर आप आगे बढ़ें। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, जिस तरह से आचार्य जी ने भी बताया, एक बहुत ही गूढ़ विद्या है और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एक मार्गदर्शक के पास जाएँ, जो कि आपको सही दिशा दे सके और इसके बाद आपका काम निश्चित तौर पर सफल हो सकता है। आचार्य जी, जिस तरह से आपके पास भी अक्सर बहुत सारे लोग आते होंगे, क्लाइंट्स अपनी अलग-अलग परेशानियों को लेकर के आते होंगे। ऐसे में हम देखते हैं कि जब कोई योग नहीं बन पाता किसी की कुंडली में, तब तमाम उपाय भी करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। क्या कोई विशेष अनुष्ठान भी ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए दर्शाए गए हैं, जिससे कि व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है तमाम बाधाओं को दूर करके? जैसा कि हमने कार्यक्रम में पहले भी अभी चर्चा किया है इस बारे पे कि अगर उपाय आप ठीक से नहीं करते, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी रत्न, जैसा कई बार ऐसा प्रचलित है कि इस रत्न को पहन लो और आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो वैसा नहीं हो पाता। आपको पत्रिका को विस्तृत रूप से समझना होगा कि आपके पत्रिका में विदेश यात्रा के कारक ग्रह कौन से हैं। सबसे पहले तो जब आप इस उद्देश्य के साथ जब आप तैयारी करते हैं, और आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपकी पत्रिका में कौन से ग्रह हैं जो आपको विदेश ले जा सकते हैं। जब आप आप जो भी आचार्य जी से आप मिलेंगे, जब वो निर्णय कर लेंगे कि इन ग्रहों के आधार पर आपका विदेश यात्रा का योग बनता है, तब उससे संबंधित रत्न आपको धारण करना चाहिए, यंत्र आपको धारण करना चाहिए। बहुत सारे इस प्रकार के यंत्र बनते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र है, इसके साथ ही विदेश यात्रा का यंत्र है, ऐसे अलग अलग यंत्र बनते हैं। तो कोई अच्छे आचार्य जी के माध्यम से उन यंत्र को आप बनवा सकते हैं और धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने कहा कि कोई ऐसा विशेष अनुष्ठान, तो ऐसा देखा गया है कि विदेश यात्रा के लिए कोई इस प्रकार का विशेष अनुष्ठान नहीं होता, वो आपकी पत्रिका के आधार पर होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति विशेष को स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी दिक्कत चल रही है, तो ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाता है, जाप कराता है। इसी प्रकार से कोई शत्रु से बाधा से पीड़ित है तो बगलामुखी का अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन विदेश के लिए कोई विदेश यात्रा का स्पष्ट अनुष्ठान नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपकी पत्रिका को विचार करके ये तय किया जा सकता है कि आपके पत्रिका में किन ग्रहों का हमें उपाय करना चाहिए, और उसके हिसाब से बहुत सारे अनुष्ठान किए जा सकते हैं। जैसा नवग्रहों का अनुष्ठान किया जा सकता है, जो ग्रह बाधा कर रहे हैं उन ग्रहों का अनुष्ठान करके उनकी शांति की जा सकती है। इस प्रकार से जब ये तय हो जाएगा कि किन ग्रहों का अनुष्ठान करना है और उसके हिसाब से उनकी शांति होगी, और साथ में कुछ यंत्र आप धारण करेंगे, साथ ही कुछ रत्न आप धारण करेंगे, तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा और महसूस किया, हर साल 2-3 साल में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो विदेश का प्रयास करते रहते, लेकिन थोड़े थोड़े से उनका चूकता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उचित रूप से उनकी पत्रिका का विश्लेषण करके उपाय किया गया तो काफ़ी लाभ हुआ। पिछले 2 साल पहले एक बच्ची जो कनाडा जाना चाहती थी, करीब करीब 1-1.5 साल वो प्रयास करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नहीं हो पा रहा था। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के आधार पर उसे एक रत्न धारण कराया गया और उसके लिए विदेश यात्रा का अनुष्ठान किया गया, तो निश्चित तौर वो 6 महीने के अंदर वो कनाडा चल दिया और आज भी कनाडा में है। ऐसी एक बच्ची 3-4 साल 5 साल पहले
लंदन जाना चाहती थी पढ़ाई के लिए, लेकिन 2-3 बार उसने प्रयास किया लेकिन उसका नहीं हो पाया। लेकिन जब भी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जब उसका उपाय किया गया तो वो लंदन जाके आ गई और बहुत अच्छे बड़े पद पे है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आपकी पत्रिका को समझना होगा कि किन आपके लिए कौन से बाधक ग्रह हैं और कौन से कारक ग्रह हैं। जब आप इसका निर्णय कर लेते हैं उसके हिसाब से फिर ये तय होता है कि जिस प्रकार का उपाय करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिल पाएगा। नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा जैसा कि आप बीमार पड़ते हैं तो आप कोई भी दवाई उठाए, कोई भी दवाई खा लें और आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार से दवाइयाँ जैसी होती उस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। तो विदेश यात्रा के लिए जो भी दिक्कतें होंगी पत्रिका से स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि कहाँ पे दिक्कत है। और जब दिक्कत पता चल जाता है और जब आप उसके लिए कोई भी अनुष्ठान करेंगे, रत्न धारण करेंगे, यंत्र धारण करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे बहुत जल्द ही आपको लाभ मिलेगा। और जो भी आप की मंशा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो विदेश जाने के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। बशर्ते है कि अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें और ज्योतिष शास्त्र का सहारा लें, तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगा इसमें। बिल्कुल, तो सबसे पहली बात जो आचार्य जी ने कार्यक्रम की शुरुआत से ही बताई कि सबसे पहले आप किसी विषय विशेषज्ञ से संपर्क करें, किसी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें और फिर आपकी कुंडली का मिलान कराएं कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं। अगर योग नहीं भी है तो भी उस योग को प्रबल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ग्रहों की शांति आपको करानी होगी। आपके ग्रह में, आपकी कुंडली में कितने घर बैठे हैं, कौन कौन सी स्थिति में है, उसका आकलन आपको करना होगा। आचार्य जी ने यह भी बताया इस कार्यक्रम में विदेश यात्रा से संबंधित कि रत्न, उपरत्न और यंत्र भी बहुत सहायक होते हैं। कुछ अनुष्ठान भी किए जा सकते हैं विदेश यात्रा को लेकर, और अगर इन तमाम उपायों को आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। चाहे आप छात्र हो, नौकरी पेशा हो या फिर किसी और सपने के साथ आप 7 समुंदर पार जाना चाहते हो। आचार्य जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आपकी तरफ से कोई एक ऐसा संदेश जो आप इस विषय पर दर्शकों को देना चाहें? जी हाँ बिल्कुल, चूँकि विदेश यात्रा की बात है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि छोटी यात्राएं तो हर किसी की पत्रिका में प्रयास करने से बन सकता है, लेकिन लंबी यात्रा और ख़ासकर अगर बाहर देश आप सेटल होना चाहते हैं, जैसा अमेरिका में आप नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, यूके कनाडा जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, खासकर वहीं सेटल होना चाहते हैं, तो आपकी अपनी पत्रिका को एक बार अच्छे से विश्लेषण करा लीजिए। और अगर आपकी पत्रिका में कहीं मान के चलिए छोटे मोटे किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं, उसका आप उपाय करवा लीजिए। आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अगर आप इस प्रकार का उपचार करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी उसमें आपको लाभ मिलेगा और आप विदेश जा पाएंगे, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे आप नौकरी के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो। तो ज्योतिष शास्त्र आपकी बहुत बड़ी मदद करता है, बशर्ते इसके सही ढंग से उपयोग की आवश्यकता है। अगर सही ढंग से आप उपयोग करेंगे, सही ढंग से अच्छे आचार्य से मिलेंगे और जब आप उपचार करेंगे तो आपको बिल्कुल इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में और दर्शकों को इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।